सभी लोग अपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप को सबसे पहले तो अपडेट कर लें। पोषण ट्रैकर ऐप का सबसे नया वर्ज़न 19.5 आ चुका है। आपको सबसे पहले अपना पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो नई एंट्री जो आज करनी है वो खुल पाएंगी। इसके लिए आप होम पे जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सितंबर 2023 THR HCM डेटा, मतलब सितंबर माह जो पहले पिछला गुजर गया है उसमें हमने जो THR और HCM की एंट्री करी थी, अगर वो एंट्री में कोई त्रुटि हुई है, कुछ गड़बड़ डेटा हो गया है, हमने एंट्री करी थी पर वो शो नहीं हुई है, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है तो एक बार चांस और मिला है आपको THR और HCM की एंट्री करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लिक करोगे, आपको तीनों चारों प्रकार की हितग्राही मिल जाएंगे। आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके लिए मैंने आपको एक शीट शेयर की है, जो कि ये है किस हितग्राही को क्या दिया जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। THR गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आता है, और उससे बड़े बच्चों के लिए खाना आता है जिसको हम HCM हॉट कुक मील कहते हैं, और हॉट कुक मील में उसकी एंट्री करते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के, उनके हॉट कुक मील की एंट्री डेली होती है और ज़्यादा अधिकतम 25 दिन की हो सकती है, क्योंकि वही बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में आके खाना खाते हैं। अब रही बात THR और HCM, जो कि हम गर्भवती, धात्री और छोटे बच्चों को यानी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को देते हैं, इनकी एंट्री कैसी होगी। तो पहली चीज़ तो होती है THR, अगर हमने 4 हफ्ते बांटा है तो उसकी एंट्री 21 दिवस का THR दिखाता है, उसके साथ साथ करके हमें 3 बार एंट्री करनी होती है, 21 दिवस की एंट्री हो जाती है। और उन्हीं हितग्राहियों का यानी गर्भवती, धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का जो हॉट कुक मील आता है वो डेली नहीं आता है, वो सिर्फ मंगलवार के मंगलवार आता है। महीने में 4 मंगलवार होते हैं, इसलिए इन हितग्राहियों के मंगलवार की यानी HCM की एंट्री 4 दिवस की होगी। ठीक है। अब जब आप अपने पोषण ट्रैकर पे आओगे, आपने प्रेग्नेंट गर्भवती महिला को ओपन किया, ये इतनी गर्भवती महिलाएं हैं। अब जैसे आप इसमें देख रहे हो, यहाँ सब में HCM वन डे गिवन दिख रहा है, इसने एक भी दिन नहीं डाला है, तो ये त्रुटि हुई है। आइडियली तो यहाँ 4 दिन होना चाहिए, लेकिन चूँकि एक मंगलवार छुट्टी होने की वजह से नहीं आया, तो हम इस बार इसमें 3 डालेंगे। तो जैसे इसने अभी एक हॉट कुक मील डाला है, 1 डे मिला है, इसमें हमें इसको हमें 3 करने के लिए कितने और डालने पड़ेंगे, 2 और डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 की एंट्री कर देंगे। इसी तरह से इसने THR सिर्फ 14 दिन का दिया है, जबकि 21 दिन का हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर हम 7 की एंट्री और कर देंगे। कैसे, यहाँ पर जाके 7 और यहाँ पे जाके 2, ये टोटल हो गया 24। ये अधिकतम 25 तक जा सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको यही एंट्री करनी है किसी भी हितग्राही की। अगर आपका THR आया था और आपने एंट्री करी थी लेकिन वो शो नहीं हो रही है, यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके किस हितग्राही में कितना THR और कितना हॉट कुक मील दिख रहा है। जैसे इन्होंने 3 डाला है तो ये सही है, इन्होंने 0 डाला है तो ये गलत है, इनको 3 दिवस की एंट्री यहाँ पर और करनी पड़ेगी। एक बात तो इस तरह से आपको ये अपना पूरा फॉर्म भर देना है। दूसरी चीज़, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक बार ही भरा जाएगा। जब आप ये पूरी फील्ड्स भर दो, ज़रूरी नहीं है आप सारे हितग्राहियों का भरो, आप अपना डेटा चेक कर लेना, किसी के में भरा हुआ होगा तो नहीं भरना है आपको। बस ये ध्यान रखना यहाँ 25 से ज़्यादा आंकड़ा ना जाए। यहाँ आप जो भी आंकड़े डालोगे ये और ये ऐड होके यहाँ दिखाई देंगे, ये आंकड़ा 25 से ऊपर नहीं जाए। इस तरह से आपको अपने सभी हितग्राहियों की छूटी हुई एंट्री करनी है, और उसके बाद फाइनली आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये एंट्री दोबारा कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए वैसे तो एंट्री नहीं हो रही थी, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि छूटी हुई एंट्री की जा सके, इसलिए आप कर लो और सबमिट बहुत ही ध्यान से करें, उसके बाद ये सबमिट नहीं होगा।